नमस्कार, मैं अमर खान। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप और आपका परिवार खुश होगा, तंदुरुस्त होगा। मैं हमेशा भगवान से और खुदा से ये दुआ करता हूं कि आप खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और देश की तरक्की में अपना योगदान देते रहें। आज हम एक बार फिर उसी विवादित गिरोह की बात करते हैं। विवादित गिरोह, गंदा गिरोह, एक ऐसा गिरोह जो समाज को अश्लीलता परोस रहा है, एक ऐसा गिरोह जो नौजवानों को उनके रास्ते से भटका रहा है। और इस गिरोह में ये 4-5 लोग नहीं हैं, बहुत सारे लोग हैं। धीरे धीरे सबका नंबर आएगा और सबके बारे में यहां पर डिस्कस किया जाएगा। पिछले दिनों आपने देखा था कि समय रैना के एक शो में इंडिया गॉट लेटेंट शो के अंदर जो रणबीर इलाहाबादिया ने सवाल पूछा था, उस सवाल को लेकर पूरे देश के अंदर बवंडर खड़ा हो गया कि ये यंगस्टर, 25 से 30 साल के बीच के यंगस्टर देश को किस तरफ ले जा रहे हैं। इनको इतनी छूट दे कौन रहा है? इनके माँ बाप इनको छूट दे रहे हैं, समाज छूट दे रहा है, या प्रशासन छूट दे रहा है कि आप मंच पर, सरेआम मंच पर अश्लीलता परोसिए। मैं एक बात बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूं कि हमारा देश संस्कारों का देश है, तहजीब का देश है। हमारे देश को जो कल्चर है, उस देश के, हमारे देश के कल्चर को विदेशी लोग भी फॉलो करते हैं। मैं पहले भी इस बात को कह चुका हूं कि हर आदमी की पर्सनल लाइफ होती है, पर्सनल लाइफ के अंदर इंटीमेट भी होते हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं। मैं क्या कहूं आपसे, आप समझदार हैं इस बात को लेकर। लेकिन हमारे कल्चर में फुहरता नहीं है, एक सलीका है, एक तरीका है हर चीज को करने का और हर चीज को कहने का। कुछ लोगों ने इसको अपना बिजनेस बना लिया कि हम अश्लील बातें करेंगे तो लोग हंसेंगे, तालियां बजाएंगे और हमारा जो कंटेंट है वो हिट हो जाएगा, हमें व्यूज मिलने शुरू हो जाएंगे, पैसा आना शुरू हो जाएगा। तो कई बार माँ बाप भी इस बात से मुंह फेर लेते हैं, कोई बात नहीं बेटा, कर रहा है करने दे, 5-10 लाख रुपए महीने कमा लेता है, कोई बात नहीं, हमें क्या फर्क पड़ रहा है। लोग हंस रहे हैं, लोग तालियां बजा रहे हैं उनकी बातों पर, उनकी गालियों पर, उनकी अश्लीलता पर, तो हमें क्या फर्क पड़ रहा है। ये गलत है। इनके पेरेंट्स से, इनके माँ बाप से मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि ये चीजें इतनी गलत हैं कि मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि एक फिल्म आई थी जिसमें मां अपने बेटे को बंदूक चलाना सिखाती है बदला लेने के लिए, अपने पारिवारिक दुश्मनों से बदला लेने के लिए उसे बंदूक चलाना सिखाती है, उसे मतलब गुंडा बदमाश बनाना चाहती है। और मां की जब परवरिश में वो पला बच्चा, उसने बंदूक चलाना भी सीखा और उसने गुंडागर्दी करनी भी सीखी। और एक मोड़ ऐसा आया कि उसने अपने ही गांव की जवान लड़की को उठा लिया, उसको उठाकर अगवा कर लिया, अपहरण कर लिया। जब उसकी मां को यह पता लगा कि मैंने जो इसको परवरिश दी, उस परवरिश का नतीजा ये गंदा था कि हमारी ही बहन बेटी को, हमारे गांव की बहन बेटी को उठा कर ले जाएगा ये, तो उसी मां ने ये संस्कार बता रहा हूं अपने देश के मैं, उसी मां ने अपने हाथों से उस बेटे को गोली मार दी थी। एक लड़ाई झगड़ा अलग चीज है, बदला लेना अलग चीज है, एंटरटेनमेंट अलग चीज है। अब इतना नहीं है कि आप सरेआम, खुलेआम इस बकवास को जारी रखेंगे, समाज में बकवास करेंगे, सोसाइटी में बकवास करेंगे, चैनल पर बकवास करेंगे, अश्लीलता फैलाएंगे। खैर, बात यह है जो मैं कहना चाह रहा हूं कि रणबीर इलाहाबादिया, समय रैना और यह अपूर्वा मखीजा, आशीष चिलचारिया, क्या नाम है उसका अजीब सा, एक जसप्रीत जी, ये 4-5 लोग नहीं है इस गिरोह के अंदर, बहुत सारे लोग इस गिरोह से जुड़े हुए हैं। अब जब रणबीर इलाहाबादिया का ये जो बयान था, अश्लीलता जो थी पूरे देश में वायरल हो गई, फैल गई, तो इसके सपोर्ट में कुछ लोग आए। सबसे बड़ी शर्मिंदगी यहां आती है कि इसके सपोर्ट में कुछ लोग उतरे, गलत लोग उतरे। समझ आता है कि उनकी रोजी रोटी चल रही होगी या कुछ इस तरह का कनेक्शन होगा, या अपने आप को वायरल करने के चक्कर में उसको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन एक हास्य कलाकार है, जब वो इसके सपोर्ट में उतरी तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, और उस हास्य कलाकार का नाम है भारती सिंह। जी हां, द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज से
अपने आप को साबित करती चली आ रही हैं और आज वो स्टैब्लिश कलाकार हैं, कॉमेडियन हैं, अच्छा काम कर रही हैं। इंडिया गॉट टैलेंट, खतरों के खिलाड़ी, कलर्स पर भी उनका काम चल रहा है, द कपिल शर्मा शो, कॉमेडी सर्कस, बहुत सारे जो कॉमेडी सीरियल्स हैं उनके अंदर वो काम कर रही हैं और अच्छा काम कर रही हैं। और संस्कारिक बदतमीजी उनके अंदर मैंने कभी नहीं देखी। भारती सिंह की मैं बहुत इज्जत इस वजह से भी करता हूं कि जब वो 2 साल की थी तो उनके पिताजी स्वर्ग सिधार गए थे। उसके बावजूद उस लड़की ने हिम्मत नहीं हारी और अपने आप को मोटिवेट रखा, संघर्षशील रखा। बॉम्बे आई, बॉम्बे में संघर्ष किया और आज उसने अपना एक मुकाम बनाकर खड़ा किया हुआ है। उस लड़की ने, भारती सिंह ने, रणबीर इलाहाबादिया के उसने जो सवाल किया था, जो भद्दा सवाल था, जो अश्लील सवाल था, उसका सपोर्ट किया है। ये कारण आप समझ सकते हैं क्योंकि रणबीर इलाहाबादिया के पॉडकास्ट में, शो में भारती सिंह जा चुकी हैं। जब ये जाते हैं बड़े स्टार, अक्षय कुमार भी जा चुके हैं, जब इस स्टार जाते हैं तो इन लोगों से पैसा लेते हैं कि हम जा रहे हैं, हमारा पॉडकास्ट करोगे, हमारा इंटरव्यू लोगे, हमसे सवाल जवाब करोगे तो हम आपसे पैसा लेंगे। और ये जो छोटे मोटे यूट्यूबर्स हैं, पहले छोटा मोटा ही था, आज भी इनके आगे तो छोटा ही है, तो इनको पैसा देते हैं और इनका जो पॉडकास्ट है उसको शूट करते हैं। उसका एहसान मान रही है क्या? जो पैसा लिया है रणबीर इलाहाबादिया से भारती सिंह ने, उसकी वजह से इस बयान को सपोर्ट कर रही है क्या? आप एक महिला होने के नाते सोचिए, जरा सोचिए कि कल को रणबीर इलाहाबादिया जब मुंह फट हो जाते हैं ना, इस तरह के लोग, जब इन पर कोई रोक नहीं लगा पाता है, रोक नहीं लगती है और हर आदमी हल्के में इनको ले जाता है, तो बहुत ज्यादा बदतमीज हो जाते हैं। कल को भारती सिंह आपकी पर्सनल लाइफ पर कोई कमेंट्स, कोई सवाल यदि रणबीर इलाहाबादिया कर देता है तो आप पर क्या गुजरेगी? क्या आप उसे माफ कर सकेंगी? यह बात थी पब्लिक के लिए, आपके मां बाप के रिश्तों को लेकर, आपके मां बाप के रिश्तों को लेकर, या आपके और आपके पति हर्ष चिलाखिया के रिश्तों को लेकर वो गंदा और भद्दा कमेंट कर देता है तो आप पर क्या बीतेगी? क्या तब भी आप इसको सपोर्ट करेंगी? सवाल यह है कि पड़ोसी का घर जल रहा है तो जलने दो, कोई उसको पीट रहा है या उजड़ रहा है तो उजड़ने दो, कोई उस पर हमला कर रहा है तो होने दो। यह हमला आज पड़ोस में हो रहा है, कल ये आपके घर पर भी होगा। इस तरह की अश्लीलता जो आप आज सपोर्ट करने उतर गई हैं रणबीर इलाहाबादिया को, ये अश्लीलते भरे डायलॉग और ये बातें किसी ना किसी दिन आप पर और आपके परिवार पर भी आ सकती हैं। तब आपको कैसा लगेगा? या हिंदुस्तान का कोई भी सांस्कृतिक परिवार जो समाज में इज्जत के साथ रहते हैं, मिडिल क्लास तो बहुत इज्जत के साथ रहता है। मिडिल क्लास ना ज्यादा बुंग भरता है किसी बात को लेकर और ना ज्यादा छोटी हरकतें करता है। सवाल यह है कि समय रैना की बातों को भी आपने सपोर्ट कर दिया, रणबीर इलाहाबादिया की बातों को भी सपोर्ट कर दिया और वो लड़की अपूर्वा मखीजा, उसकी बात को भी सपोर्ट कर दिया। इसका मतलब टोटल ओवरऑल जो अश्लीलता समाज के अंदर फैला रहे हैं ये लोग, गंदगी फैला रहे हैं, नौजवानों को, लड़के और लड़कियों को भटका रहे हैं, एक तरीके से वर्बली वोकल पॉर्न सुना रहे हैं, दिखा रहे हैं। आप इन सब को सपोर्ट करती हैं? यदि सपोर्ट करती हैं तो आप अपनी जगह पर टोटली गलत हैं भारती सिंह। मैं आपको बहुत ही इज्जत देता हूं, मान सम्मान करता हूं, आपकी मेहनत को सलाम करता हूं। आप कहां से निकलकर कहां पहुंची हैं, आपने मुकाम बनाया है। इस तरह के बातों को, इस तरह के शोज को और इस तरह के इंसानों को यदि आप सपोर्ट करेंगी तो हो सकता है कि आपको जो टीआरपी मिलती है, आपका जो नाम इतना शहर के अंदर, देश के अंदर और दुनिया के अंदर चर्चित है, वो डूबना शुरू हो जाएगा। आप सोचिए, समझिए और गौर से विचार कीजिए इस बात पर कि आपने किसको सपोर्ट किया है। ऐसे लोगों को सपोर्ट करना समाज में गंदगी को, अश्लीलता को, बेशर्मी को बढ़ावा देना है, ना कि आप किसी कलाकार को सपोर्ट कर रहे हो। कलाकार नहीं है ये लोग,
गंदी गंदी बातें आप रोड पर चौराहे पर कभी चली जाना, देख लेना, कोई रिक्शे वाला गंदी बातें कर रहा होगा ना, अश्लील बातें, तो 10 लोग हंस रहे होंगे उस पर, मजे ले रहे होंगे उसकी बातों से, खड़े हो जाएंगे, ओह देख देख कितनी बातें कर, जबकि वो अंदर उनको लगेगा कि उनकी बहन बेटी पड़ोस में खड़ी है, तुम जाओ घर जाओ, घर जाओ, चलो चलो घर जाओ, वो उनको घर भेज देगा, खुद मजे लेगा, क्योंकि ये इस तरह की चीजें हैं, प्राइवेसी हैं, इससे आदमी इंटरटेन होता है, मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन ओपनली किसी की बहन बेटी या मां बाप की इज्जत को उछालना, बदतमीजी करना और इन लोगों को प्रूव करना, समाज के जो नौजवान हैं, लड़के लड़कियां, इनको उकसाना इस बात के लिए कि यार इतने बड़े लोग हैं चैनल पर इतनी गंदी गंदी बातें कर रहे हैं, हम भी कर सकते हैं। जब वो इतनी बात से शुरू होते हैं तो फिर इतनी बात बनने में देर नहीं लगती है। भारती सिंह, मैं आपकी इस बात का बिल्कुल समर्थन नहीं करता और आपको मैं आज ही अपनी नजरों से एक हास्य कलाकार, जो मेरी इमेज, आपकी जो इमेज मेरे दिल और दिमाग में थी, उस इमेज को खत्म करता हूं। यदि आप इस तरह के लोगों को सपोर्ट करती हैं तो इसका मतलब आप भी समाज के अंदर अश्लीलता फैला रही हैं, गंद फैला रही हैं और समाज को गलत दिशा में ले जा रही हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।